नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फिलहाल मैं इंदौर में नहीं हूँ, इसलिए आपको डिजिटल बोर्ड पर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि यहीं से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैं आपको 5 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको पता होने चाहिए। कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, तो सारी बातें वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। कैसे एसएससी जीडी का इस साल का जो कांस्टेबल का एग्जाम है वो पिछले एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लगभग इस बार जो वैकेंसीज निकली हैं वो निकली है 24,369। वैसे उम्मीद की जा रही थी लगभग 40,000 वैकेंसीज की, लेकिन 40,000 नहीं आई है। 24,369 के आसपास वैकेंसीज आई हैं, जो ठीक ठाक नंबर है, एक अच्छा नंबर है। इसके बाद अगर आगे बढ़े, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है 27 तारीख से, यानी 27 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। और लास्ट डेट जो है वो है 30 नवंबर। और इसकी जो परीक्षा है, जो हमने पहले ही बता दिया था, एसएससी ने अपने एग्जाम कैलेंडर में पहले ही बता दिया था कि इसकी जो परीक्षा है वो जनवरी में होनी है। डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जनवरी में इसकी परीक्षा होनी है। तो आपके पास एक अच्छा खासा ठीक ठाक समय है जिसमें आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगली बात अगर हम करें, जो सबसे बड़ा चेंज है उसमें से एक है वो है उम्र। देख रहे हैं हम कई सारे राज्यों में कोरोना के कारण एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा था, तो एसएससी जीडी में भी मिनिमम एज 18 वर्ष है, मैक्सिमम 23 इयर्स है। लेकिन इस बार 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ताकि जो बच्चे एज के क्राइटेरिया से बाहर हो गए हैं वो भी इसकी परीक्षा दे सके। तो मैं आपको बता देता हूं, 2 जनवरी 1997 या उसके बाद का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसकी एग्जाम दे सकते हो। बाकी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे एससी एसटी के विद्यार्थी हैं, ओबीसी के हैं, तो 3 साल 5 साल एक सर्विसमैन के लिए वो एज रिलैक्सेशन तो है, लेकिन 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन सभी स्टूडेंट्स को दिया गया है, जो एक बहुत अच्छा कदम है एसएससी के द्वारा। दूसरी एक चीज आप सबको पता होगी कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो केवल 10th पास होती है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं, और कोई क्वालिफिकेशन इसके लिए नहीं चाहिए होती है। तो 10th पास है, आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसका जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2023 के हिसाब से किया जाएगा। उस डेट तक आपकी 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये जरूरी बात है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो पैटर्न में हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहले का पैटर्न तो आपको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो उसके वीडियोस अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। इस बार सारे जो क्वेश्चंस है वो 20-20 मार्क्स से कर दिए गए हैं। जैसे पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग अगर हम कहें तो रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर सब चीजें आ जाती हैं। एलिमेंट्री मैथ्स, जो कि बहुत बेसिक और सिंपल मैथ्स आता है, और इंग्लिश या हिंदी में से कुछ एक आपको चूज करना है। तो 4 विषय, सबके 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे, और सभी के लिए ईच सब्जेक्ट के 40 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपके पास 80 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपके पास 40 × 4 यानी 160 मिनट का टाइम आपके पास, सॉरी 160 नंबर का पेपर आपका रहेगा, और आपके पास टोटल जो टाइम रहना है ऑनलाइन एग्जाम का वो 80 मिनट का रहने वाला है, सॉरी 60 मिनट्स का आपके पास रहने वाला है। तो 80 क्वेश्चंस हैं, 1 घंटे का आपके पास समय है। नेगेटिव मार्किंग यहां पे रहेगी, जो 1/4 यानी 0.50 की रहने वाली है। ये एक सबसे बड़ा चेंज किया गया है। यानी देखिए, प्रोसेस में क्वेश्चंस को 20-20 कर दिया गया है, समय 1 घंटा कर दिया गया है। इसके अलावा सिलेबस में कोई चेंज नहीं। कई सारे बच्चे सोच रहे हैं सिलेबस बदल गया है क्या, तो सिलेबस नहीं बदला है, केवल जो एग्जाम का पैटर्न था वो चेंज किया है, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। जैसे आप पहले पढ़ रहे थे वैसे ही आपको पढ़ना है। तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश में से कुछ एक इंग्लिश, इसके अलावा जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सारी चीजें तो आपको पढ़नी ही है जैसे हम पहले पढ़ रहे थे। तो कुछ भी चेंज इसमें नहीं किया गया है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि 24,369 वैकेंसीज हैं, ठीक ठाक नंबर है। जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं कि वीएसएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, ऐसे सारे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उन सब का मिलाकर 24,369 वैकेंसीज हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अब इसके आगे क्या किया जाए। देखिए, समय आपके पास बहुत अच्छा है। एसएससी जीडी एग्जाम की अगर बात करूं तो बहुत सिंपल और इजी पेपर आता है। आप 3 महीने में भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा। मेहनत बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि समय कम है, सिलेबस काफी सारा होता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी होता है। तो अगर आप थोड़ा सा डेडिकेट कर सकते हो आने वाले 3 महीने अपने आप को, तो आप इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो।
कहीं उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो हम YouTube पर भी इसकी क्लासेस लेने वाले हैं। विनर्स का जो मेन चैनल है, विनर्स का जो एसएससी का अलग से चैनल है, इनको आप सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप थोड़े बहुत भी कैपेबल हैं तो बहुत कम फीस में एसएससी जीडी का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स भी विनर्स की ऐप पर अवेलेबल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कुछ महीने पहले चालू हो गया था। अभी नया बैच फिर से हम लेकर आ रहे हैं, उसमें भी हम आपको सारे विषयों की तैयारी बहुत अच्छे से करा देंगे। इन शॉर्ट, आप किसी भी माध्यम से तैयारी शुरू करें, लेकिन अभी भी जो समय आपके पास बचा है, अगर इसको बहुत अच्छा डेडिकेट कर सकते हो तो बहुत अच्छे से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी हमारी पूरी टीम इसके प्रीवियस पेपर्स, इसके कट ऑफ और सारी चीजें जो हैं वन बाय वन हम सारे वीडियोस लेकर आ रहे हैं, क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे विनर्स के ऐप के माध्यम से। विनर्स के ऐप पर हम इसके सारे प्रीवियस पेपर्स भी अपलोड करने वाले हैं, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और सारे प्रीवियस पेपर्स को भी आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो, ताकि आप देख सकें किस तरीके का लेवल आता है, कैसी सारी चीजें आती हैं। बाकी बहुत सारे वीडियोस तो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी इसकी सिस्टमेटिक क्लासेस हम लेकर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक छोटे से वीडियो से आपको बता दूं कि यही कुछ चेंजेस हैं। आपको एज का 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिला है और पैटर्न में चेंज किया गया है। और जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि ऑनलाइन एग्जाम के जस्ट बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, दोनों चीजें होती है और उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके अलावा और कोई फेज नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी दोनों चीजें हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो आपका ही, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होना है दोनों प्रकार का। एक तो फिजिकल पूरा जो टेस्ट होता है प्लस फिजिकल एक्टिविटीज है। नोटिफिकेशन में सारी चीजें हैं। पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। बाकी जब मैं इंदौर पहुंच जाऊंगा तो डिजिटल बोर्ड पे आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से और बता दूंगा और इसी क्लासेस भी हम लोग शुरू करेंगे। तो फिलहाल बस आपके साथ यही शेयर करना था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन इस एग्जाम से जुड़े हुए तो कमेंट करके बताइएगा, उसको लेकर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा और आपके सारे क्वेरी, सारे डाउट जो हैं वो क्लियर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।